हेलो, वाणी की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है। ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे। सुनिए, वाणी की शादी पता है। ओह, मैं जूते पहनना भूल गया। अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आया, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया और टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना। स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो। नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी हाँ, के फोटो मिल लिए। गई ना? हाँ। हेलो भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया। वाणी के राइट में जो खड़ा है। हाँ, फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बोतल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है। जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। हाँ? फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग हाँ। करो। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले इधर आ, ये ले, एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा, ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर, कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की। ज्यादा की का नहीं करने का, वरना ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो, लो। धन्यवाद मैडम। अरे बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में? ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी, और क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों? बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावरी डी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा तो जी। क्या मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा? तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया। जान बचाई है, तुम्हारे लिए जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती है। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। मैं जानता हूँ ये दूल्हा है। तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही? या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर 1, ओरंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। बनी बालक स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा है? What? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है। च्युइंगम चबाओ, लेकिन घर में नहीं, बाहर थूको। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया हूँ। शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं। क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब? आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है,
यस तो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस, प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी, मैं इसका पति हूँ, कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं बर्बादी है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं। अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स? कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैंने? तो क्या मैंने? बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को बेच दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए, उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा। हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। ससुर जी, मैं ही हूँ लकी। आइए। ए छोटू, 2 चाय ला रहे। ससुर जी आप बहुत लकी हैं, आइए ना। यहाँ का समोसा A1 है, आपके लिए ऑर्डर करूँ? एक्चुअली ये उस्मान बिस्किट बहुत फेमस है, आप ये ट्राई कीजिए। अरे रुको 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 क्या रुको, हुआ, ब्रश नहीं किया? इतने इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए ये जगह चुनी है? क्यों ससुर जी, ये सुपर प्लेस है। क्या है ना, यहाँ हमारी आपस की बातें कोई नहीं सुनेगा। डेमो दिखाता हूँ। हेलो अली। फाइन फाइन फाइन। हाँ फाइन फाइन फाइन। देखा, मैंने हेलो बोला, वो हाउ आर यू का जवाब दे रहा है। ऐसी सुपर प्लेस कहाँ मिलेगी? तो बताइए कब का मुहूर्त निकालूं? मुहूर्त? कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। ससुर जी, कल यहाँ मर्डर हुआ था, लगता है वही लोग आ गए। भागो भागो भागो। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ हैं। बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स की। टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ससुर जी यहाँ आइए, जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससुर जी बनाने। छोड़ना मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो। वो देखो वहाँ है। ओह माय गॉड, ये यहाँ? तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लक्की। मेरे साथ बताइए वरना ये आपको मार देंगे। अरे रुको यहाँ से। हेलो एक्सक्यूज मी। उससे पहले इसे मारो। अरे बाप रे। घबराइए मत, रिलैक्स। अरे ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े? वो ना, आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था। उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ हुआ, लेकिन बाप पीछे पड़ गया। अगर पहले से ही अफेयर था तो मेरी बेटी को क्यों फंसा? ससुर जी आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए। जान चाहिए, हाँ, तो अभी झुकिए, झुकिए। ससुर जी आ जाइए, वो आ रहे हैं, जल्दी कीजिए। वो कहाँ गया? वो कौन है मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू? मुझे लगा कि वो चोर है, इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बाबा, काट डालो। मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो, हथियार वापस ले लो। तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है।
इसे ढूंढने के लिए 1 महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। किस लिए? मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया। इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। सारे हथियार अब इसको दे दो। ये लो रखो। ये हथियार तुम्हें 2 तरह से काम में आएंगे, या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। चलो रे, काम हो गया। डैडी, ये क्या भेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे हैं? लकी ने आपको भी बदल दिया है ना? मजा आया ना? मुझे इस तरह देखकर तुम चिढ़ा रही हो ना मुझे? उसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही भयंकर था। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ जीते जी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या चल रहा है जी? फैशन शो जाकर आ रहा हूँ। सुन बेटी, लकी को मारने के लिए एक बंदा अपना घर बार छोड़कर उसे ढूंढ रहा है, और मैं उससे मिलने आया हूँ ये जानकर वो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया था। अरे बाप रे, मौत से नाता खतरा है, पर इससे नाता तो मौत से भी ज्यादा खतरा है। नहीं चाहिए हमें ये। शेर को सवा शेर मिल गया। ससुर जी, थैंक गॉड। ये हमारे घर में कैसे आया है? कौन है तुम्हारा ससुर जी? चलो बाहर निकलो। मैं लकी से प्यार करती हूँ डैडी। तुम पार्ट 2 हो, तुमसे पहले भी पार्ट 1 है। एक लड़की से प्यार करके उसे धोखा देने के बाद तुम्हें फंसाया। मैं ऑलरेडी जानती हूँ, लकी ने बताया है। ऑलरेडी बताया है? क्या बताया? अरे ससुर जी, हमारे बीच धूम 1 धूम 2 ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की सेटिंग नहीं हुई, खेल खत्म, दुकान बंद, चैप्टर क्लोज। अगर मैं उससे प्यार करते करते आपकी बेटी से प्यार करता तो गलत। क्या कहती हो बेटी? तुम जो कहते हो वही सही है लकी। फंसा रहा है तुम्हें ये? इसमें फंसाना क्या है डैडी? आप ही तो कहते हैं ना, हमारे घर का नौकर अगर हमारे घर पर काम करे और किसी और के घर में भी काम करे तो गलत है, लेकिन अगर किसी और के घर का काम छोड़कर हमारे घर में नौकरी करता है तो गलत नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी होता है, तो वही एक्सपीरियंस मेरे भी तो काम आएगा ना। तुम तो छा गई स्वीटी। क्या तुम भी? तुम्हारी ही तो ट्रेनिंग है ना। सवा शेर बाजी मार गया। आराम से बैठी हो ना? ये पकड़ो। होल्ड द गिटार। गिटार लड़कियों के लिए बनाया गया था। ये जो इसका कर्व है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कम से हसीना की तरह। Where do I keep my fingers? पहले गिटार को प्यार से अपने पास लाओ, अपनी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर रखो। ये पिक बेकार है, बस उंगलियों से फील करो, स्ट्रिंग्स को टच करो, जस्ट फील इट। संजू का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। कोमल, उसके ऊपर तुम और तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन अब तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करने यूरोप आई थी और यहाँ पे कर क्या रही हो? इस बेशर्म के साथ अगर थोड़ी देर और रुकी तो शास्त्रीय संगीत तो खत्म हो गई और मैं चला जाऊंगा कोमा में। तुम्हारी पैंट किसने फाड़ी? क्या चीखने कर दिए, इज्जत का भाजी पाला कर दिया। लूट गया मैं तेरे चक्कर में, मेरा मुँह काला हो गया। खम्बे जैसी खड़ी है, चल। ओए गुरुजी, वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तुझे? गिटार बजाने वाला मुझे वॉल्यूम सिखाएगा? वायलिन ब्रह्मा, ब्रह्मा वायलिन। ए, तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा, मैं हूँ संजू, संजू चौहान। हर 2 कौड़ी का गुंडा अपने आप को 30 मार खा ही समझता है। और भी दिखाता हूँ तुझे, यही रहना कहीं। हाँ, दिखाना। समझ गया? हेलो शर्मा जी, आपको मेरी बात सुन के शर्मा जाएगी। ऐसा क्या हो गया? आपकी बेटी पद भ्रष्ट होके नष्ट हो गई है। आपकी सेहत का ख्याल करके मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज आपको बताना ही पड़ रहा है कि आपका खानदानी वायलिन टूट गया। वायलिन टूट गया? किसने तोड़ा? और किसने? आवारा संजू ने। कौन है ये संजू? उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो गिटार बजाता है और हम लोग वायलिन। सदियों से वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को डराने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रीय संगीत डेंजर जोन में है। कोमल को भी संभालना मुश्किल हो गया है, उसे भी अपने पास बुला लो। जानती हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी परंपरा को तोड़ दिया। अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ऊपर जाओगे तब जवाब देना, पहले बेटी के हालचाल तो पूछ लो। वायलिन के साथ हमारी बेटी की भी ट्यूनिंग बिगड़ गई है।
उस बूढ़े ने शादी नहीं की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बूढ़े का दिमाग सच्चा गया है। उसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है ना। तुम्हारी भाभी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता है। काहे की परवाह? भूल गए उसने क्या किया था? खुद तो वायलिन लेकर चोरों की तरह घर छोड़कर यूरोप भाग गया था, और अब बड़ा आया हमें हमारी बेटी के बारे में प्रवचन देने वाला। ला, मैं उस बूढ़े की खबर लेती हूँ। भाई साहब, तबीयत ठीक है ना? घबराओ मत, मैंने सब सुन लिया। एक मैं हूँ कि जी जान लगा कि आपकी बेटी को नंबर 1 वायलिन प्लेयर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब गिटार आ गया है। टिंग टिंग टिंग। मैं अब आपकी बेटी को फोन दे रहा हूँ, उसी से बात करो और मेरा पीछे छोड़ दो। लो बात करो। कौन है वो लड़का? संजू ना बहुत अच्छा लड़का है माँ। अगर इतना अच्छा है तो उसे हाथ से क्यों जाने देना? अच्छा बताओ, वो करता क्या है? वो एक बहुत ही फेमस गिटार प्लेयर है माँ। वो एक फेमस गिटार प्लेयर है। असल में वो लुच्चा लफंगा है। गिटार तो छोड़ो, उसे ताली तक बजाना नहीं आता। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, जल्दी से उसका पता भेज दे। तुम्हारे पापा उसके पापा से बात करेंगे। जाइए, लड़के वालों से बात कीजिए। मैं क्यों जाऊँ बात करने? तो क्या पड़ोसी जाएंगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? देखा आपने, पति जब पुराना हो जाता है तो पत्नी के हाथ का वायलिन। क्या हुआ? फिर वायलिन बजाना शुरू किया? थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं। 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे, 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर? रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ। पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। क्या? पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझी तू? ये ऊंटी खूंटी गाड़ने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना, मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ?
पे तेल क्यों डाल रही हो बेटी? वो मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बॉल में छक्का। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। ये क्या चल रहा है जी? भावना के प्यार की वजह से तुम भावनाओं में क्यों बह रहे हो? अरे वाह, भावना की वाह, आ गई तुम भी। प्लीज सिट डाउन, एक पैक लगाओ, बताता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं मुझे आप? अब कोई पीना नहीं, छोड़िए इसे, छोड़िए। ये क्या पागलपन है? तुम दोनों एक ही हो, तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। बहादुर लोग मरते नहीं हैं, उल्टा मारते हैं। अच्छा, वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो लकी और कौन? तो फिर लकी को मार डालो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लकी! ये क्या किया बेटी? उसे कुछ हो गया तो? वो लकी है मामा, माइंड ब्लो कर देता है। वो दुल्हन को भगा कर ले जा रहा है, पकड़ो उसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है लकी। अभी डरो मत, मैं हूँ ना। भाभी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लकी, सच में तुम्हारे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो इतने सारे रिश्तों को ठुकराते क्यों? मुझे वो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे दिल में मेरे भैया है ना भाभी, इसलिए कोई पसंद नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। पता नहीं क्या कह के मुझे ले जा रहे हो। तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हारे भैया सच में मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, तुम्हारे कहने पर ही तो पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा था। क्या तुम्हें पुलिस ऑफिसर पसंद नहीं है? पसंद तो है। हाँ, तो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली। हाँ, तो फिर चलो। हाँ, लेकिन चलूं तो चलूं कहाँ से? इस तरफ। ओह माय गॉड, करेक्ट टाइम पे एंट्री मारी ससुर जी। फायरिंग क्यों रोक दी? बुलेट्स खत्म हो गए। ओह माय गॉड, तो भागो। लेकिन क्यों? ये भी उस बदमाश की हेल्प कर रहा है। पकड़ो इसे, मारो इसे, इसे छोड़ना मत। फॉलो मी। ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? इस लड़की के घर वाले हैं। अब ये लड़की कौन है? अरे आप देख नहीं सकते, दुल्हन है, इसे भगा कर ले जा रहा हूँ। आप भी भागो। एक और लड़की? अरे और कितनी लड़की हैं? अरे ससुर जी, अब आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए? जान चाहिए। तो फिर भागिए ना। भागो! ससुर जी जल्दी आइए। ससुर जी तो है ना? क्यों मार रहे हो? गलत जगह मार रहे हो। ताली बजा रहा है। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दो। ससुर जी आप दीजिए। अरे छोड़ो। आप ये पकड़िए। जीप से गिरा, गड्ढे में अटका। हाय सुबलक्ष्मी, बोलो। पार्टी के लिए तैयार हो रहे हो? बाढ़ में जाए पार्टी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। परम परफ्यूम लगाओ यार, लड़कियां आने वाली हैं। श्योर, जिस अभी गली लगा दो। जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना? वैसे ही जो शादी करनी नहीं है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना? अरे परम यार, वो परफ्यूम नहीं, हेयर स्प्रे था। हेयर स्प्रे बालों पर लगाते हैं यार। चल ठीक से लगा, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी यार। एकदम बुरा लगोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से जाओ, सच धज के नहीं। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? क्यों बे? तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया। उसने उतार तो दिया? हाँ उतार दिया, 300 करोड़ का दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो ये सड़क पर आ गया।
फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का, अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है, फिर भी तेवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिखाओ ना, डरते हो क्या? बस हो गया, बस करो मत। इंसान बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया। हो गया। फिर खुशी कब मिलती है? अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? पॉइंट 2, ये खुशी है। और हैरानी कब होती है? That's point number 3. Don't be in a hurry. मैं बातों से नहीं करके बताने वाला हूँ। करके नहीं, मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? देखो, इसे कहते हैं हैरानी। देखा? कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद दी एंड तो होता ही है। Oh my God, big rod, मैं ले आया। ओके, अब हटा दो। हाथ का पंजा ही ठीक था। गाल मारो, चाहे जितना मार लो। फैंटास्टिक सर, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर, ये का टॉयलेट पेपर है? फीडबैक पेपर सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये क्या कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे साले को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा। इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर्स दूं तो क्या करेंगे? देखकर तो देखिए सर। जी सर। आप लोगों की ये सिंसियरिटी देखकर ही मैंने आप सभी के नाम सिलेक्ट किए हैं। आपको अल्टीमेट पावर्स इश्यू कर रहा हूँ। एक ही मकसद हो, बस जी भर के ड्यूटी करनी है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेड्डी। टारगेट पसंद आया सर? मुझे तो ये लोग भी पसंद आए। मुझसे ज्यादा तो इन्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। उस शिवा रेड्डी को मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। नो मोर डिस्कशन सर। बिल्कुल सही टारगेट दिया है सर। उस शिवा रेड्डी को दौड़ा दौड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा। उसके इलीगल धंधों को तबाह कर दूंगा सर। Yes, what next? Come on, tell me. Come on, tell me. Come on, tell me. बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगते हैं। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मेहनत करके किसी को रंगे हाथों पकड़ो तो नेताओं का प्रेशर। दिल्ली में गैंग रेप करने वालों को सजा देने के बजाय उनसे बातचीत किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर। आपने मुझे पावर दी। चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप हो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। आज ड्यूटी पर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है। उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी हुई। Me too. टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद न लूं, हमारी फोर्स नहीं रुकेगी। Yes, sir. किसी की बात नहीं सुनेगी। Yes, sir. We don't hear anybody's order. Oh my God. They call me Kill Bill Pandey. Kill Bill Pandey. सर, सबको अरेस्ट कर लो। ये स्पेशल कपड़े? स्पेशल टीम है, स्पेशली मैंने डिजाइन की है। आप भी एक पहन लो सर। मस्त लगा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए जीप पे जगह कम पड़ रही है सर। एक को छोड़ दो। नो। तुमने तो इन्हें ऊपर पहुंचा दिया। इसमें क्या गया सर? बस गिनती के 4 बुलेट्स। एक्स्ट्रा लगेज थी। थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। आप तो है ना सर? ऐसे ही चला तो मैं भी नहीं बचूंगा। थोड़ा सा कंट्रोल करो बिल। नहीं हो सकता सर, फ्रस्ट्रेशन। 10 साल हो गए जी भर कर ड्यूटी किए। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? लकी तो एक बार फिर गलती कर रहा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के गिरेबान पर हाथ डालने से क्या होता है किल बिल? हमारे ऑफिसर की बेइज्जती। अरेस्ट भैया अंदर रहेंगे तो ही हम ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे। भैया? शिवा रेड्डी से जुड़े सारे काले धंधों पर हम रेड करेंगे। सारे एक साथ होंगे। सर, ये शिवा रेड्डी का ऑल्टर है। स्टेट में शिवा रेड्डी के बहुत सारे इलीगल कारोबार चल रहे हैं, जिन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है सर। मुझे तो सिर्फ 2-3 ही मालूम है, जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कैसे पता लगाया जाए? उसी से बुलवा लेते। उससे ही बुलवा लेंगे, पर कैसे? अटैक।
गुड। ओह माय गॉड, फ्रस्ट्रेशन सर, फ्रस्ट्रेशन। कौन है तुम लोग? स्पेशल रैपिड फोर्स। पता ये फैक्ट्री किसकी है? मिनिस्टर शिवा रेड्डी की। ये शिवा रेड्डी कहेगा तो ही मानूंगा। सर, मुझे आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। किल बिल पांडे। स्पेशल ऑफिसर कौन है वो? फोन दो उसको जरा। सर, सर, ये फैक्ट्री आपकी है सर? हाँ बे गधे, वो पूरी फैक्ट्री मेरी ही है। सर मुझे तो पता ही नहीं था। तो कौन हो बे रेड डालने वाले? सेंट्रल ने अपॉइंट की हुई स्पेशल रैपिड फोर्स सर। स्पेशल रैपिड फोर्स? एसआर मतलब आप ही हैं सर? एसआर मतलब मैं ही हूँ, शिवा रेड्डी। हमें नहीं पता था सर। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा, तुम पहले वहाँ से बाहर निकलो। हाँ, अभी निकलता हूँ सर। कैश। नेक्स्ट अटैक। सर, नकली दवाई एक्सपोर्ट करता है सर। ये गोडाउन मिनिस्टर तिवारी का है। किल बिल कंट्रोल। लिसन टू मी प्लीज। अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाओ किल बिल। अरे वो किसकी है ये जानकर रेड मारो ऑफिसर। शिवा रेड्डी सर। ये फैक्ट्री भी आप ही की है? हाँ वो भी मेरी ही। एक्सट्रीमली सॉरी सर, उसने तिवारी कहा ना इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ये शिवा रेड्डी की फैक्ट्री है। नेक्स्ट अटैक। पागल, क्या कर रहा है तू? यू ब्लडी रास्कल। अरे ये भी आपकी फैक्ट्री है सर? हाँ मेरी है, मेरी है, मेरी है। एक किल बिल पागल है क्या? फिर से शिवा रेड्डी की फैक्ट्री में लेकर आ गया। सर हमें जैसी लिस्ट मिली है उस हिसाब से रेड मार रहे हैं। इसमें से कौन सी आपकी हमें नहीं पता। तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काम कीजिए ना, आप अपनी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बनाइए। हम वहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। हाँ आइडिया अच्छा है, तुम आकर लिस्ट लेकर जाओ। आ जाओ, आ जाओ। Done the action. What an idea, sir जी।